नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 18 अगस्त से बीएसएससी भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू। 20 अगस्त के बाद पटना मेट्रो ट्रायल संभावित। पटना आने जाने वाली बीएसआरटीसी बसों की बुकिंग शुरू। बिहार पुलिस में तेजी से बड़ा डिजिटलीकरण। शिक्षक संगठनों को नई तबादला प्रणाली पर आपत्ति। चलिए बढ़ते इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने 5208 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू कर दी है। स्नातक स्तरीय 1481 पदों के लिए आवेदन 18 सितंबर तक लिए जाएंगे, जिनमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 1064 पद शामिल हैं। वहीं परिचारी के 3227 पदों के लिए आवेदन 25 अगस्त से 26 सितंबर तक होंगे। ये भर्तियां सामान्य प्रशासन, श्रम संसाधन, भवन निर्माण, गन्ना उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन सहित विभिन्न विभागों व जिला कार्यालयों में की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। सभी पदों पर ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार होंगे। 20 अगस्त के बाद पटना मेट्रो ट्रायल संभावित। पटना मेट्रो का ट्रायल 20 अगस्त के बाद शुरू होने की संभावना है। पहले 15 अगस्त को ट्रायल प्रस्तावित था, लेकिन डिपो के कुछ कार्य अधूरे होने से देरी हुई। अब पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीएमआरसीएल ने लक्ष्य तय किया है कि सितंबर के अंत तक सेवा शुरू कर दी जाए। ट्रायल मलाई पकड़ी से न्यू आईएसबीटी के बीच प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होगा। इसमें सिग्नलिंग, ट्रैक और स्पीड की जांच होगी। पहले चरण में 5 स्टेशन होंगे। मेट्रो सेवा के जाम की समस्या कम होगी और आसान होगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है। पटना आने जाने वाली बीएसआरटीसी बसों की बुकिंग शुरू। दशहरा, दिवाली और छठ पर्व पर पटना आने जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बीएसआरटीसी ने 1 सितंबर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता जैसे शहरों से पटना के लिए बस टिकट की बुकिंग शुरू करने का ऐलान किया है। बस सेवा 20 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। ऑनलाइन टिकट bsrtc.bihar.gov.in से खरीदे जा सकते हैं। इस अवधि में एसी और डीलक्स बसें उपलब्ध रहेंगी। त्योहारों में ट्रेनों की भारी भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था प्रवासियों को बड़ी राहत दे सकती है, खासकर उन लोगों को जो पटना लौटना चाहते हैं। बिहार पुलिस में तेजी से बढ़ा डिजिटलीकरण। बिहार पुलिस अपने अनुसंधान और जांच प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना रही है। अधिकारियों के लैपटॉप व स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। सीसीटीएनएस से 900 थाने जुड़ चुके हैं। छापेमारी और जांच की रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो गई है। मोबाइल ऐप से अपराधियों की पहचान और पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो रहा है। फाइलों का मूवमेंट ऑनलाइन होगा। डायल 112 और साइबर हेल्पलाइन 1930 भी डिजिटल है। इससे पारदर्शिता, साक्ष्य की सुरक्षा और जांच में तेजी आएगी। दोषियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी। शिक्षक संगठनों को नई तबादला प्रणाली पर आपत्ति। बिहार में शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर को बंद कर दिया गया है। अब तबादले जिला स्तरीय संस्थापना समिति द्वारा तय होंगे, जिसकी अध्यक्षता डीएम करेंगे। शिक्षकों को 3 जिलों के विकल्प देने होंगे और अंतिम निर्णय समिति लेगी। सरकार पारदर्शिता बढ़ाने का तर्क दे रही है, लेकिन शिक्षक संगठनों को नई व्यवस्था में जटिलता और राजनीतिक प्रभाव की आशंका है। अब तक 23,578 शिक्षक म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ ले चुके थे। फिलहाल ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर आखिरी मौका है। अगले सप्ताह विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी, जो तबादला प्रक्रिया की दिशा तय करेगी। पीएम आवास योजना की किस्त अटकी, बढ़ी मुश्किलें। बिहार में पीएम आवास योजना के तहत लगभग 10 लाख लाभार्थियों की किस्त अटक गई है। केंद्र सरकार ने भुगतान प्रणाली बढ़ाकर अब राशि सीधे आरबीआई से ट्रांसफर करने का प्रावधान किया है, जिससे 2 हफ्तों से भुगतान रुका हुआ है। नई व्यवस्था लागू करने के 10 से 15 दिन और लग सकते हैं। अब तक केवल 15% मकानों का निर्माण पूरा हुआ है। हर लाभार्थी को 3 किस्तों में 40,000 की राशि मिलती है। भुगतान में देरी से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है और गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ रही है। विभाग भुगतान बहाल करने की प्रक्रिया में है। एसटीईटी परीक्षा में देरी से अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन। बीते दिन पटना में एसटीईटी, बीटीईटी और लाइब्रेरियन परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश की। बड़ी संख्या में उम्मीदवार पटना कॉलेज से मार्च करते हुए डाक बंगला चौराहा पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग और वाटर कैनल से उन्हें रोका। महिला कैंडिडेट से बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध कर रही थी। सीएम नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार एसटीईटी अब 2026 में होगा, जिससे हजारों बीएड और बीटीसी प्रशिक्षुओं को शिक्षक बनने का अवसर प्रभावित हो रहा है। पहले भी 7 अगस्त को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई छात्रों को चोट आई थी।
त्योहारों पर चलेगी स्पेशल ट्रेनें, सफर होगा आसान। त्योहारों के दौरान घर लौटने की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेनें की घोषणा की है। पूर्वांचल रेलवे ने धनबाद, गया, मुजफ्फरपुर, राजगीर समेत कई शहरों में चलने वाली ट्रेनों की अवधि नवंबर से दिसंबर तक बढ़ा दी है। भुवनेश्वर से धनबाद, गया से दिल्ली, राजगीर से हरिद्वार सहित कई ट्रेनों से यात्रियों को कंफर्म टिकट और आरामदायक यात्रा का लाभ मिलेगा। रेलवे की इस पहल से दशहरा, दिवाली और छठ पर यात्रियों को खड़े होकर सफर नहीं करना पड़ेगा। यह कदम प्रवासी यात्रियों के लिए त्योहारों पर घर लौटने का एक भरोसेमंद साधन है। बिहार में सभी छात्रों को फ्री स्टूडेंट किट योजना। बिहार सरकार पहली बार क्लास 1 से 12 तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त स्टूडेंट किट देगी। इसमें बैग, स्टेशनरी, नोटबुक, ड्राइंग कॉपी, कलर आदि शामिल होंगे। भागलपुर जिले के 4.83 लाख छात्रों सहित राज्य भर के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। किट वितरण की जिम्मेदारी TCIL एजेंसी को दी गई है और निगरानी MIS पोर्टल से होगी। इससे गरीब छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा और अभिभावकों का खर्च घटेगा। साथ ही राज्य के 75,286 स्कूलों की लाइब्रेरी के क्लास में 112 की किताबों में भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें सभी छात्रों को शैक्षणिक सामग्री मिलेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA उम्मीदवार बने CP राधाकृष्णन। NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जदयू ने समर्थन दिया। राधाकृष्णन 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रहे और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। अगर मुकाबला हुआ तो चुनाव 9 सितंबर को होगा। बीजेपी की यह घोषणा कांग्रेस, DMK और तमिलनाडु में सीधी चुनौती मानी जा रही है। जीत के लिए 392 वोट जरूरी है। DSSB भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 26 अगस्त से आवेदन शुरू। DSSB ने कोर्ट अटेंडेंट में 334 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 26 अगस्त 2025 से शुरू होंगे। उम्मीदवारों को 10वीं पास और संबंधित क्षेत्र में ITI डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। आरक्षित वर्गों के छूट आवेदन शुल्क 100 है, जबकि SC, ST, दिव्यांग महिलाओं के लिए निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया में टियर 1 परीक्षा, टियर 2 इंटरव्यू शामिल है। सैलरी 21,700 से 69,100 प्रति माह है। परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व गणित के 100 प्रश्न होंगे। आवेदन dssb.delhi.gov.in पर ऑनलाइन मोड में किया जाएगा। इंटरव्यू दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लिया जाएगा। पटना में अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भांडाफोड़। पटना पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह से 2 बंदूकें, 3 पिस्टल, 2 कट्टे, 27 जिंदा कारतूस, मैगजीन और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के गिरोह का सरगना जयप्रकाश भी शामिल है, जो लंबे समय से हथियारों की तस्करी कर रहा था। पूछताछ में नेटवर्क की जानकारी मिली और छापेमारी कर अन्य सदस्यों को भी पकड़ा गया। पुलिस जांच जारी है। पटना में 50 लाख की शराब जब्त, 2 गिरफ्तार। बीते दिन फतुहा पुलिस ने फतुहा दनियावा NH 30 पर धोवा पुल के पास एक 10 लाख चक्का ट्रक से 50 लाख रुपए मूल्य के 6,651 लीटर विदेशी शराब जब्त की। शराब को लकड़ी के सड़े डस्क में छिपाया गया था। मौके से हरियाणा निवासी विनोद कुमार और चंडीगढ़ निवासी गौरव को गिरफ्तार किया गया, जो ट्रक के चालक और खलासी हैं। ट्रक 2 स्मार्टफोन, फास्टैग, GPS और 5,900 रुपए नगद भी बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शराब चंडीगढ़ से झारखंड होते हुए पटना के ट्रांसपोर्ट नगर लाई जा रही थी। पुलिस जांच में जुटी है। दानापुर में विस्थापित महादलितों की मुश्किलें बढ़ी। दानापुर में सिवाला मोड़ के पास सड़क चौड़ीकरण के विस्थापित 52 महादलित परिवार 2 महीने से झोपड़ियों में रह रहे हैं, जहां बारिश के कारण घुटने तक काला पानी जमा हुआ है। पानी में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए और बदबू से जीवन दुभर हुआ है। खाना बनाना लगभग असंभव हो गया है। ऐसे में ये परिवार मंदिर में शरण लिए हैं। वादा के बावजूद प्रशासन ने ना तो मुआवजा दिया है और ना ही जमीन उपलब्ध कराई है। पद्मश्री सुधा वर्गीज ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं मिला तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाए। बिहार में पहली बार हीरो हॉकी एशिया कप।
बिहार पहली बार हीरो हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा, जो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभंकर चांद और ट्रॉफी का अनावरण कर ट्रॉफी गौरव यात्रा की हरी झंडी दिखाई। टूर्नामेंट में भारत समेत 8 एशियाई टीमें भाग लेगी। विजेता को हॉकी विश्व कप में सीधी एंट्री मिलेगी। इस आयोजन से बिहार की खेल, पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिलेगा। पटना में 21 अगस्त से सक्रिय होगा मानसून। पटना में 21 अगस्त से मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन से तेज हवाओं के साथ गरज और हल्की बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। फिलहाल शहर में बादल छाए रहेंगे और उमस भरी गर्मी का असर रहेगा। हवा में नमी अधिक रहने से रात में भी लोगों को गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग ने पटना सहित 16 जिलों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में भी पटना में हल्की बारिश और तेज हवा की संभावना जताई गई है, जिससे मौसम में हल्का बदलाव दिखेगा। पार्षदों ने किया प्रदर्शन, मांगे नहीं मानी तो विरोध। बिहार के सैकड़ों पार्षदों ने बीते सोमवार को पटना में पैदल मार्च किया और अपनी मांगों को लेकर जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भाजपा मुख्यालय प्रभारी से मुलाकात की। पार्षद चाहते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव पहले की तरह पार्षदों द्वारा हो और वेतन 2500 से बढ़ाकर 10,000 किया जाए। शिष्टमंडल ने नेताओं को ज्ञापन सौंपा, जिन्हें नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी विधानसभा चुनाव से इसका सीधा असर पड़ेगा। प्रदर्शन में पूरे बिहार के पार्षद शामिल हुए। प्रेमानंद पर बयान से ट्रोल हुए खेसारी लाल। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने संत प्रेमानंद महाराज को लेकर कहा कि वे पाप धोने की मशीन नहीं है और इमेज मेकिंग के लिए उनके पास ना जाए। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने खेसारी को उनकी फिल्मों की फुहरता के लिए ट्रोल किया। कुछ ने इसे तेजस्वी यादव से हुई उनकी हालिया मुलाकात से जोड़ा। उधर शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने प्रेमानंद को किडनी डोनेट करने की इच्छा जताई थी, जिस पर उन्हें ट्रोल किया गया। राज और शिल्पा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का केस भी चल रहा है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है राकेश मिश्रा, ओमकार सिंह, मनोज दास, सुधा रानी, अमरजीत कुमार, संगीता सिंह, संजीव कुमार, अबोध कुमार, कृष्णकांत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचता है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।